हाय एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग। और आज के इस सेशन में हम दो टॉपर्स अनिमेश प्रधान और आदित्य श्रीवास्तव के एक ही क्वेश्चन को देखेंगे और हम देखेंगे कि भाई ये टॉपर लोग जो है ये आंसर ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, इनका थॉट प्रोसेस कैसे रहता है। तो ये हमारी ठीक है आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग कम आंसर राइटिंग की और ये कंटेंट एक्सट्रैक्शन की सीरीज़ है, जिससे कि हम टॉपर के द्वारा उनके आंसर में लिखे गए कुछ बहुत अच्छे, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ी लाइन वगैरह हो गई, उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने आंसर्स में उन्हें रिफ्लेक्ट कर सके। और इससे हमें एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ, टॉपर्स के आंसर लिखने की अप्रोच क्या होती है। जैसे क्वेश्चन ये है, हम दोनों टॉपर्स के आंसर इसमें देखेंगे, है ना। उससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि भगत सिंह मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, द गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड द फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। एक्चुअली इसमें आपको तीन चीज़ें बतानी है। अगर, है ना, एक मेजर इशू मेंस में ये रहता है कि आप जो है क्वेश्चन को वो ठीक है ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं, राइट। दूसरी बात ये है कि इसके कीवर्ड पे भी ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कमेंट लिखा होता तो आप जो है कमेंट में आपको कमेंट करना होता है ना। कमेंट आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा होता और एल्यूसिडेट, ये लगभग सिमिलर होते हैं। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि मेजर फोकस आपका क्या रहेगा कि ये जो स्टेटमेंट है एग्जामिनर एज्यूम कर रहा है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ और इसी को आपको आगे एक्सप्लेन करना है। समझ रहे हो? तो इसमें क्रिटिसिज्म का उतना स्कोप अगर आप ना भी दो तो वो ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज नॉर्मली जो जो आंसर लिखे जाते हैं वो कैसे है, इंट्रो लिखो, बॉडी में ठीक है स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो और उसके बाद आप उसमें क्रिटिसिज्म ज़रूर डालो। नॉर्मली इस तरीके से बताया जाता है, बट नो, आपको कुछ ये बातें ध्यान में रखनी है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर वो बोले कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, इसका कभी कभी थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए एक्सप्लेनेशन में। अब आते हैं कि इसके तीन सब पार्ट है। आपको बताना है कि भगत सिंह ने रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में और गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन में और फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन में क्या चेंज करे। ठीक है, आप जो है इसमें शुरुआत कर सकते हैं भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन से, या फिर आप लिख सकते हैं कि जैसे मेन जो भगत सिंह के जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं उनके पीछे का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था। इट वाज नॉट चौरी चौरा, आई डोंट थिंक कि इन्होंने ये, है ना, ये यहाँ पे सही लिखा है। इट वाज एक्चुअली जो ठीक है जो अमृतसर में जो वो क्या कहते हैं उसे, ठीक है, जो 1919 के रॉलेट एक्ट के प्रदर्शन के दौरान अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ था उसके, है ना, उससे एक तरीके से गुस्सा होकर के, है ना, भगत सिंह इतने क्रोधित हो गए थे कि वो ठीक है वो लाहौर से अमृतसर आए और उन्होंने वहाँ, ठीक है, वहाँ की मिट्टी वो अपने साथ ले गए थे। ठीक है, और उन्होंने वहाँ कसम खाई थी कि भैया जब तक, है ना, जब तक मैं इस हत्याकांड के का बदला नहीं लूँगा तब तक इस माटी पे ये मेरा कर्ज है। तो वो अपने साथ ही हमेशा उस मिट्टी को रखते थे। तो सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू जो उनकी लाइफ में हुआ वो 1919 वाला वो कांड था। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा ये ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या इसमें इंट्रो लिखा है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट रेवोल्यूशनरी वॉइसेस स्ट्रेंथेंड। हाँ ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया कि भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के डिक्लाइन के बाद अब यूथ जो है, यूथ को चाहिए होता है कुछ ना कुछ, है ना, ताम झाम, जैसे आजकल चला हुआ है जेन जी प्रोटेस्ट। इन्हें कुछ चाहिए, है ना, इन्हें कुछ चाहिए अपनी एनर्जी एक्सप्रेस करने के लिए। रेवोल्यूशन इज़ द पार्ट ऑफ यूथफुलनेस, है ना। तो वो क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शांत हो गया तो उसके बाद यूथ खजल हो गया कि अब इसके आगे हम क्या करें। तो ऐसे में जो रेवोल्यूशनरी, है ना, जो रेवोल्यूशनरीज थे, है ना, जो पहले एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, बाद में उन्हीं से मोटिवेटेड कुछ लोग जो है वो रेवोल्यूशनरी बने। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने यूथ की फोर्सेस को मोबिलाइज किया एंड भगत सिंह वॉज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ दैट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो इन्होंने कैसे लिखा, भगत सिंह वॉज एन इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी बॉर्न इन 1898 एंड हैंग्ड इन 1931 ही मेट, है ना। इससे बढ़िया इंट्रो यही है अनिमेश प्रधान का। ये जो इंट्रो है ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है
है ना। इसमें भगत सिंह के रोल देखिए, जब भी आपको इंट्रो लिखना है आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि वो आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, सेंट्रल थीम ऑफ द क्वेश्चन को कितना एड्रेस कर पा रहा है। ये बेटर एड्रेस कर रहा है क्योंकि ये भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल के साथ लिंक कर रहा है। ये उतना बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, एक एनालिसिस के लिहाज से देखें तो ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए ये जानना। एनालिसिस भगत सिंह एज ए पर्सन, टू एनालाइज भगत सिंह एज ए पर्सन, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो व्हेन ही वाज बोर्न, है ना, या फिर एनी अदर पर्सन। मेन जो चीज़ है वो उनके रेवोल्यूशनरी इसमें, है ना, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर देखिए, आपको इसमें बताना है कि रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में उन्होंने क्या चेंज लाए। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी जो है उन्होंने पहले जो कि एक तरीके से स्पॉन्टेनियस आइडियोलॉजी थी, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करवाया, है ना, बहुत अच्छे से। पहले देखिए, अनुशीलन समिति में अनुशीलन मूवमेंट के अंडर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, चाहे वो आपके गदर तक की एक्टिविटीज़ को अगर आप देखें तो वो उतनी वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी, दे वर वेरी स्पॉन्टेनियस इन नेचर। इन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन की सिग्निफिकेंस को समझा, है ना। तो इन्होंने एक HSRA, है ना, हिंदुस्तान, पहले जो एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन थी, उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। दूसरी बात कि रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में इनका कहना ही ये था कि वी डोंट वांट अ पावर ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश एलिट्स टू इंडियन एलिट्स, वी वांट द पावर टू फ्लो डाउन टू द कॉमन मैन ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने कॉमन मैन पे फोकस किया, है ना। इनके अकॉर्डिंग सोशलिस्ट, रियल सोशलिस्ट रिपब्लिक वो है जहाँ पे है ना, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लोग जो है पावर को एंजॉय करें। सो नंबर 3 इसका क्या पॉइंट है वो ये कि ही डिड नॉट वांट द, है ना, द स्ट्रेंथ, अनलाइक अदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज, जो कि बाकी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने फोकस किया कि भैया वी वांट टू क्रिएट अ सोशलिस्ट स्टेट, और जो कि एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट स्टेट हो जो कैपिटलिस्ट क्लास को टैकल कर सके, है ना। बजाय इसके इन्होंने क्या चीज़ को इसमें इंक्लूड किया कि भैया ग्रास रूट लेवल पे एक रियल डेमोक्रेसी लाई जाए, एक रियल रिपब्लिक क्रिएट किया जाए जिसमें कॉमन मैन को एम्पावर, है ना, कॉमन मैन एम्पावर्ड हो। दिस वाज आइडियोलॉजी में इनका चेंज, समझ रहे हो। अनलाइक अदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस, इनका जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म था वो स्ट्रॉन्ग स्टेटिज्म वाला नहीं था, ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वाला था, समझ रहे हो। सो इट वाज मोर लाइक महात्मा गांधी का आइडिया बट यूजिंग द डिफरेंट मीन्स। अब गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन, इससे पहले जो रेवोल्यूशन के गोल्स थे, या फिर इवन जो जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट जो था, अभी तक जो है कहीं पे भी फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। भगत सिंह शुरू से कहते थे कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज जो गोल है वो भगत सिंह इवन आपके लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 से पहले वो इनकी बात कर चुके थे। ये इन्हीं का प्रेशर था, है ना। टू सम एक्सटेंट HSRA का एक बड़ा रोल रहा ये बात दिखाने में कि कांग्रेस जो डोमिनियन स्टेटस डिमांड कर रही है ये एक तरीके से ब्रिटिश इंटरेस्ट की तरफ अलाइंड एक डिमांड है ना। वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो वो गोल ऑफ रेवोल्यूशन इनका ये था। दूसरा गोल ऑफ रेवोल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो ये कि क्रिएट अ स्टेट सिस्टम विच इज़ रियल रिपब्लिक इन नेचर। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक होता है, नंबर 1, रिपब्लिक होने की 2 शर्तें होती है भाई, कभी मेरे पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस लेना। रिपब्लिक होने की 2 सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होती है। पहला ये कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड हो, दूसरा ये कि कहीं पे भी प्रिविलेजेस, है ना, डिसप्रोपोर्शनेट प्रिविलेजेस की एब्सेंस होनी चाहिए, तब आपका, है ना। दैट मीन्स रिपब्लिक का एक एसेंशियल कंडीशन है कि एक प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी आप वहां पे मेंटेन करो। तो एक ऐसा एक रियल रिपब्लिक वो इंडिया में क्रिएट करना चाहते थे, विच इज नॉट रूल्ड बाय द एलिट्स बट रूल्ड बाय द रियल पीपल। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। इससे पहले जैसे अनुशीलन समिति वगैरह हो गया, ये सिर्फ वायलेंस, है ना, ये सिर्फ वायलेंस पे इनका मेन फोकस था, है ना। इन्होंने वायलेंस के थ्रू आज़ादी लेने की कोशिश करी, जैसे आपके, है ना, बाकी फॉर एग्जांपल काकोरी कांड वगैरह हो गया, मानिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस एटसेट्रा, ये सब, है ना, वायलेंस वाज द मेन फॉर्म। हिज फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन वाज वायलेंस, नंबर 1, नॉट टू, है ना, नॉट टू किल एनीवन।
फॉर एग्जाम्पल जब जब देखिए रेवोल्यूशनरीज ने वो क्या नाम उसका, मैं उसका नाम भूल गया यार, वो जो सैंडर्स का मर्डर हुआ, तो सैंडर्स के मर्डर के बाद वहाँ पे दीवार में इन्होंने लिखा कि भैया वायलेंस इज नॉट आर गोल, मेन गोल। हम यहाँ पे सैंडर्स को सिर्फ इसलिए मारे हैं क्योंकि लाला लाजपत राय जैसे एक नेशनलिस्ट का मर्डर इसके अनहोली हाथों से हुआ, इसलिए इसका मारा जाना तय था, है ना। इसे एक इट वॉज ए काइंड ऑफ भगवान कृष्ण की फिलॉसफी कि है ना कि 99 बार प्यार और 100वीं बार प्रहार, तो सेम इनकी भी फिलॉसफी थी। दूसरी बात आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे दिल्ली में जब असेंबली बॉम्बिंग हुई है ना भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की, तो उसका मेन पर्पस वॉज नॉट टू किल एनीबडी, है ना। द मेन पर्पस वॉज टू मेक डेफ पीपल हियर द रेवोल्यूशनरी वॉइसेस। तो इनका जो फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन था, इट वॉज कैलिब्रेटेड वायलेंस। नंबर 2, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो वो जो ग्रामशी ने बात कही है, एंटोनियो ग्रामशी ने, कि एक काउंटर हेजेमनी आपको कैपिटलिस्ट के खिलाफ क्रिएट करनी पड़ेगी, इन्होंने सेम काउंटर हेजेमनी आइडियोलॉजीज के थ्रू, है ना, इंडिया में क्रिएट करने की कोशिश करी। दीज वर द की एरियाज जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या इसमें लिखा हुआ है, भगत सिंह रोल इन रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी एंड कंट्रीब्यूशन, रेवोल्यूशनरी आइडियाज अगेंस्ट द नॉन वायलेंस सत्याग्रह, गांधी एडवोकेटेड द वेपन्स एंड वायलेंस, फ्री इंडिया। नहीं, ये देखिए ये ट्रू एनालिसिस नहीं है, मैं सही में कहूँ, है ना। तो एडवोकेटेड यूज ऑफ वेपन, नहीं, ये देखो, आप देखेंगे ना, किसी ने अगर अच्छे से भगत सिंह को पढ़ा है, उसे जाना है, तो वो इसे पहले ही, है ना, अगर वो अच्छा स्कॉलर है, वो इवेलुएटर, वो पहले इसे नकार देगा। क्यों? क्योंकि भैया इवन भगत सिंह ने बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ, हम कहेंगे कि आफ्टर 1929, है ना, तो लगभग 1929 के बाद ये एक्सप्लिसिटली नेहरू को इन्होंने मानना शुरू कर दिया था कि नेहरू कैन बी ए गुड लीडर फॉर कंट्री, एंड इन्होंने मानना शुरू कर दिया कि यूथ शुड फॉलो द गांधीयन पाथ, रेवोल्यूशनरी पाथ इज नॉट, रेवोल्यूशनरी माने वायलेंस, द पाथ ऑफ वायलेंस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द नेशंस। व्हाई? बिकॉज हिज एनालिसिस, ही वॉज वेरी क्लियर ऑन हिज एनालिसिस कि एनी कंट्री विच इज बिल्ट ऑन द उसे क्या कहेंगे कि जिसकी आधारशिला वायलेंस हो, वो कंट्री हमेशा वायलेंट लोगों के हाथों ही सफ़र की है ना। और तब तक जो फॉर एग्जांपल जैसे यूएसएसआर की रेवोल्यूशन हुई, तो है ना, लेनिन तो तब तक मर चुका था, तो स्टालिन ने वहाँ पे जो क्रूल्टीज़ की, है ना, एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट स्टेट में स्टालिन की जो क्रूल्टीज़ थी, उसे भगत सिंह एनालाइज किए थे, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा था, जेल में रहते हुए पढ़ा था। तो वो एक ऐसा स्टेट जो कि यूएसएसआर जैसा हो, ऐसा स्टेट क्रिएट करने, ऐसी ब्लडशेड रेवोल्यूशन लाने, है ना, रशियन रेवोल्यूशन जैसा ऐसा ब्लडशेड रेवोल्यूशन लाने के कतई समर्थन में नहीं थे। ये बात ध्यान में रखो। फिर उन्होंने क्या लिखा है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज, ऑल दो डिड नॉट ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी, भगत सिंह एडवोकेटेड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। वेरी, है ना, बहुत सिंपल सा ये है। ये क्या है, वेलफेयर अप्रोच विद नौजवान भारत सभा, है ना, ही ट्रेंड यूथ फॉर कम्युनिटी वेलफेयर, ये अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी यहाँ पे, है ना। रेवोल्यूशनरी एक्ट्स, द मर्डर ऑफ सैंडर्स, रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, बॉम्बिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बटुकेश्वर दत्त। बस देखो, टॉपर की अच्छी बात ये होती है कि इन्होंने कंटेंट वही लिखा हुआ है, बस यहाँ इन्होंने हाईलाइट अच्छे से किया हुआ है, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, जो भी हो, राजेंद्र प्रसाद, जो है ना, क्या ये इन्होंने लिखा हुआ है, अच्छा, राजगुरु एटसेट्रा, कोलैबोरेटेड एफर्ट्स, है ना, मार्टेड एट द यंग एज ऑफ 23 लाइक उधम सिंह एटसेट्रा एटसेट्रा, भगत सिंह नोट्स ग्रेट एम्पायर। देखिए मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये नहीं लगी कि इनका कंटेंट उतना एनालिटिकल है जितना की डिमांड है क्वेश्चन की। मुझे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने प्रेजेंटेबल, देखिए कितना अच्छे से ये किया हुआ है। अब आदित्य श्रीवास्तव ने वही चीज़ कैसे लिखी है, ही मेड रियल ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशनरी, ये है, ऐसे ब्रेक डाउन होना था इस क्वेश्चन को। पहले लिखना है रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, प्रोपेगेंडा बाय डीड, ये है, एंड ये क्या है, लेनिन, ये क्या है, अच्छा, लेटर बिकेम सोशलिस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैन बाय द मैन। हाँ, ये इन्होंने बताया एक्चुअल में कि भैया
he wanted to end the exploitation of man by the man। तो रियल रिपब्लिक वो लाना चाहते थे, रियल सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो उनका मेन आइडिया था, है ना। ये थी की थीम, ये है बेहतरीन आंसर आदित्य श्रीवास्तव वाला। देखिए फिर, गोल ऑफ रेवोल्यूशन एस्टेब्लिश ए सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। ये क्या है, बैरल यूज ऑफ बैरल ऑफ गन फॉर रेवोल्यूशनरी इनिशियली। देखिए एक्चुअल में ये, हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये हिटलर की है, द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। तो इन्होंने उसी स्टेटमेंट का यहाँ स्मार्ट यूज़ किया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे जो जिनको जो भी आपको पता है, कुछ कीवर्ड, कुछ फैंसी फ्रेजेस, उनका यूज़ करते रहिए। फिर देखिए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल में, है ना, ये क्या है, सेल्फलेसनेस प्रेफर्ड टू द लेजेंड, ये क्या है, हंगर स्ट्राइक, बॉम्बिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। Yet his contribution was significant yet incomplete, as the real revolution brought by the action under Gandhi, अच्छा, violent movement easily suppressed, ठीक है, not all, इन्होंने ये इसमें सेकंड पार्ट भी लिखा है, yet his contribution was significant yet incomplete as, कि real revolution brought by mass action under Gandhi, है ना। आपने इस तरीके से वो मत किया कीजिए, है ना। पे सिग्निफिकेंट अटेंशन टू योर लैंग्वेज। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेवोल्यूशनरीज की रेवोल्यूशन थी, इट वाज नॉट रियल, है ना। आप कहेंगे कि मोर सस्टेनेबल रेवोल्यूशन वाज ब्रॉट बाय, समझ रहे हो ना मेरी बात को। लैंग्वेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब देखिए फ्लो में लिखते हुए आदमी कुछ भी लिख जाता है, बट व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, एटलीस्ट अगर वहाँ पे हम कैजुअल प्रैक्टिस कर लिए तो वो तो प्रॉब्लम हुई। यहाँ अगर, है ना, अगर अभी ही हम ऐसे कैजुअली उतना प्रैक्टिस किए तो तब तक तो लैंग्वेज का पता नहीं क्या अंड बंड भसड़ हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। देन वायलेंट मूवमेंट इजीली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश माइट थॉट, है ना, नॉट ऑल कैन पार्टिसिपेट इन द भगत सिंह मेथड्स। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि भैया फार्मर हो गए, है ना, गरीब लोग हो गए, वो कहाँ आकर के रेवोल्यूशन करेंगे, उन्हें अपनी पेट की पड़ी हुई है ना, महिलाएं हो गई। तो रेवोल्यूशनरी मेथड्स नॉर्मली इन लोगों को एक्सक्लूड करता था। येट ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इमोशनल अपील टू द मासेज, स्पेशली द यूथ, है ना, रेज द बैनर अंडर द सेक्रीफाइस। तो इस तरीके से जो है हम डेली एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। इफ़ यू वांट योर आंसर्स टू गेट इवेल्युएटेड लाइव, इफ़ यू वांट लाइव इवेल्युएशन, तो नीचे भाई साहब आपको एक अमेजिंग कोर्स का लिंक मिलेगा, है ना, पिन होगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए। अगले 3 महीने रिगरस डेली आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं, उसका लाइव इवेल्युएशन हो रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि 360 डिग्री टोटल आपका जितना भी जीएस है, GS1, GS2, GS3, GS4, पूरे का एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, बेहतरीन कंटेंट, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं और लाइव इवेल्युएशन भी होता है, समथिंग दैट इज नेवर प्रोमिस्ड बाय एनीबडी एल्स। लाइव इसमें आपके आंसर्स को देखा जाता है, फिर आपको बताया जाता है इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करो। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। और जो डेमो सेशन है वो नीचे भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है, आप यूट्यूब में चैनल में जाकर के देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।